गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। टॉपिक हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हम एक्सरसाइज कर रहे थे 7.1 या हम कर रहे थे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला मैंने जैसे बताया, हमारे पास समझो दो पॉइंट्स है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला था। वही आज क्वेश्चन नंबर 3 है। Determine if the points 1, 5, 2, 3 and -2, -11 और कोलिनियर। हमें ये चेक करना कि ये कोलिनियर है कि नहीं। कोलिनियर क्या होते हैं? 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स, उनको हम कोलिनियर तब कहते हैं जब वो स्ट्रेट लाइन बनाए। उनको ज्वाइन करो तो स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, तो वो कौन से होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। 3 और मोर पॉइंट्स जो मेकिंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड कोलिनियर और कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। तो हमें ये चेक करना है ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं कि नहीं। कोलिनियर होंगे तो मतलब ये ऐसे पॉइंट आएंगे, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, तीसरा पॉइंट यहाँ, तो ये कोलिनियर। तो देखते हैं हमें कैसे चेक करना है। पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। अगर इन दोनों का डिस्टेंस प्लस करके इसके इक्वल आ जाए तो ये तीनों क्या होंगे? कोलिनियर। अगर ये पॉइंट कहीं ऊपर नीचे होगा तब ये बराबर नहीं आएंगे। तो चेक करते हैं, हमें डिस्टेंस निकालना है। पहले इन दो पॉइंट्स में, फिर इन दो पॉइंट्स में, फिर पहले और तीसरे पॉइंट में। हम इनको नाम दे देते हैं गिवन पॉइंट्स, और ए नाम दे दिया, बी नाम दे दिया इसको, एंड सी। डिस्टेंस निकालते हैं पहले हम ए और बी के बीच में। ए बी डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स देखने हैं, रफ में आप लिख सकते हो। ए के कोऑर्डिनेट्स 1, 5, बी के 2, 3। ये हो गया x1, y1, x2, y2। तो कटेंगे, इनका फार्मूला लगा लो, वैल्यूज लगा लो इनकी। x2 की वैल्यू 2 माइनस x1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 3 माइनस y1 की वैल्यू 1। तो कर लो इनको माइनस। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो इनको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा हमारे पास √5 यूनिट्स। वैसे ए बी डिस्टेंस निकाला, अब हम निकालेंगे बी सी डिस्टेंस। फार्मूला वही है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो b और c के कोऑर्डिनेट्स देखनी है, रफ में कर सकते हो। b के कोऑर्डिनेट्स, c के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, x2 y2, x2 माइनस 2, फिर x1 2, y2 माइनस 11, y1। तो ये आ जाएगा हमारा -4, यहां आ जाएगा -14। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 14 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 196। फिर दोनों को प्लस कर लेंगे, 212। ए बी निकाला, बी सी निकाला, अब सी ए निकालो। सी ए निकालो या ए सी निकालो, बात एक ही है, डिस्टेंस निकालना है हमने। ए बी के बीच डिस्टेंस निकालो या बी और ए के बीच में डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस सेम आएगा। तो आ गया 2 एंड सी ए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो लगा लेंगे हम सी के कोऑर्डिनेट्स पहले लिखने हैं, सी ए लिखा, ए पहले लिखोगे, ए के कोऑर्डिनेट्स पहले। तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2 -11, ये हो गया x1, ये हो गया y1। फिर ए के 1 और 5, x2, ये y2 लगा लेंगे इधर। x2 की वैल्यू 1 माइनस x1 की वैल्यू -2, ये फार्मूले का माइनस, x1 की वैल्यू -2, y2 की वैल्यू 5 माइनस y1 है -11, ये आ गया रूट। सिंप्लीफाई करेंगे इनको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दो और एक 3 हो जाएगा यहाँ पे। √3 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी माइनस माइनस प्लस 16 बन जाएगा। 9 प्लस 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 256, 265 यूनिट्स। तो ध्यान से देख सकते हो आप, इसको और इसको प्लस करो, इसके बराबर नहीं आता है, या फिर सेकंड और थर्ड को प्लस करो, फर्स्ट वाले के बराबर नहीं आता है, या फिर फर्स्ट और थर्ड को प्लस करो, सेकंड के बराबर नहीं आता है। दैट इज सम ऑफ एनी टू distances is not equal to third one। कोई भी दो डिस्टेंस प्लस कर लो, ये दो डिस्टेंस प्लस करो, इसके बराबर नहीं आएगा, ये दो डिस्टेंस प्लस करो, इसके बराबर नहीं आएगा, ये और ये डिस्टेंस प्लस करो, इसके बराबर नहीं आएगा। सम ऑफ एनी टू डिस्टेंसेस इज नॉट इक्वल टू द थर्ड वन। तो देयरफॉर given points or non-collinear, मतलब ये जो 3 पॉइंट्स है ये स्ट्रेट लाइन पे नहीं आएंगे, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। मतलब एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, तो एक पॉइंट कहीं ऊपर होगा या नीचे होगा, इस टाइप के होंगे। मतलब ये इस टाइप के पॉइंट नहीं होंगे। इस टाइप के पॉइंट तभी आते हैं जब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इनको प्लस करके ये पूरा डिस्टेंस आता, तो ये क्या होते हैं, कोलिनियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें हमने बताना था कोलिनियर है कि नहीं, तो कोलिनियर नहीं है। तो कोलिनियर नहीं है तो कैसे होंगे, नॉन कोलिनियर। तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4, check whether (5 minus 2), 6, 4 and 7 minus 2 are the vertices of an isosceles triangle। हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमें चेक करना है कि ये वर्टिसेस है किसके, आइसोसेलेस ट्रायंगल के कि नहीं।
तो वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल पहले होती क्या है, कोई भी ट्रायंगल जिसमें कोई दो साइड्स इक्वल होगी तो उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब जैसे ये ट्रायंगल है, अगर इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है तो इसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। मतलब कोई भी दो साइड, ये भी इक्वल हो सकती है या ये और ये भी इक्वल हो सकती है, तो ये क्या होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो रफ में हम मान लेते हैं एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है। सॉल्यूशन, गिवन पॉइंट्स आर ए, बी एंड सी। 3 पॉइंट आ गए। अब हमें चेक करना है, डिस्टेंस निकालना है, ए बी डिस्टेंस, बी सी डिस्टेंस, सी ए डिस्टेंस। अगर कोई दो डिस्टेंस इक्वल आते हैं तो ये क्या बनाएंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर दो डिस्टेंस इक्वल नहीं आते तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। तो चेक करेंगे, हमें डिस्टेंस निकालना, पहले ए बी, फिर बी सी, फिर सी ए। दिस इंप्लाइज ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो रफ में आप इनकी वैल्यू लिख सकते हो। ए के कोऑर्डिनेट्स, बी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, x2 y2। तो ये आ गया हमारा डिस्टेंस ए बी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x के ए के कोऑर्डिनेट्स, बी के कोऑर्डिनेट्स, तो लगा सकते हो आप वैल्यू 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 1 प्लस 36 रूट 37 यूनिट्स। ये आ गया हमारा ए बी डिस्टेंस। वैसे हम निकालेंगे बी सी डिस्टेंस। फॉर्मूला वही है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बी और सी के कोऑर्डिनेट्स, बी के कोऑर्डिनेट्स 6 4, सी के कोऑर्डिनेट्स 7 और -2। ये आ जाएगा हमारा x1 y1 x2 y2। और आप डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 -2 माइनस 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 1 प्लस 36, 6 का स्क्वायर 36, तो आ जाएगा रूट 37 यूनिट्स। ए बी निकाला, बी सी निकाला, आप सी ए भी निकाल सकते हैं। एंड सी ए निकालो चाहे ए सी निकालो, बात एक ही है। फॉर्मूला वही है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सी के कोऑर्डिनेट्स तो ऐसे भी लिख सकते हो आप 7 और -2, 5 और -2 ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2। वैल्यू पुट कर सकते हो 5 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस -2, फिर दोबारा -2, y2 की वैल्यू -2, ये माइनस y1 की वैल्यू -2। तो सिंप्लीफाई कर लो, ये बन जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस, -2 + 2 0 बन जाएगा। ध्यान से देख सकते हो आप।
ए बी की वैल्यू आई √37, बी सी की वैल्यू बी आई √37 और सी ए की वैल्यू आई 2 यूनिट्स। मतलब ये दोनों इक्वल है, दैट इज ए बी इक्वल्स टू बी सी। मतलब ये जो ट्राइंगल हमने बनाई, रफ में बना सकते हो, ए बी और बी सी ये दो साइड्स क्या है, इक्वल। तो आपको पता है कोई भी ट्राइंगल जिसमें दो साइडें इक्वल होंगी तो वो कौन सी ट्राइंगल होती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। देयरफॉर गिवन पॉइंट्स और द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये जो हमें गिवन पॉइंट्स दिए हुए थे ये वर्टिसेस है किसके, आइसोसेलेस ट्राइंगल के। हमारे पास 3 पॉइंट से हमें चेक करना था कि आइसोसेलेस ट्राइंगल बनती है कि नहीं। हमने डिस्टेंस निकालना है, ए बी बी सी, फिर सी ए डिस्टेंस निकाला, फिर हमने देखा दो डिस्टेंस इक्वल है। अगर तीनों डिस्टेंस इक्वल आ जाते तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनी थी। अगर कोई भी डिस्टेंस इक्वल नहीं आता तो स्केलेस ट्राइंगल बनी थी। हमारे दो डिस्टेंस इक्वल आए, इसका मतलब ये जो पॉइंट्स हैं ये वर्टिसेस है किसके, आइसोसेलेस ट्राइंगल के। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 5th वाला है वो थोड़ा जर्नल है, उसको देख सकते हो आप। फिर 6 हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, लेक्चर में करेंगे। 7th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज equidistant from 2n minus 5 and -2 or 9. Solution. फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। हमें एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट ढूंढना है जो इक्वी डिस्टेंस है इन दो पॉइंट से। इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल दूरी पे है, मतलब उसका डिस्टेंस जो पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे है उसका डिस्टेंस इस पॉइंट से और इसी पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से वो क्या है, इक्वल। तो हमें वो पॉइंट ढूंढना है। जैसे डायग्राम बना सकते हो आप। ये आ गई हमारी एक्स एक्सिस, ये आ गई वाई एक्सिस। तो उसके बाद ये पॉइंट्स जहां भी होंगे तो देख सकते हो आप। यहाँ x वाली वैल्यू पॉजिटिव है और y वाली वैल्यू नेगेटिव है, मतलब ये पॉइंट यहाँ कहीं होगा। और यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव है, y की पॉजिटिव है, तो ये पॉइंट यहाँ कहीं होगा। तो इनके बीच जो डिस्टेंस है, मतलब हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे। समझो एक पॉइंट यहाँ पे है, इसका डिस्टेंस यहाँ से और इसी का डिस्टेंस यहाँ से, ये क्या है, इक्वल। ये समझो आ गया ए पॉइंट, ये आ गया बी पॉइंट। हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं पी के। ए के कोऑर्डिनेट्स आगे 2 और -5, इसके आगे -2 और ये आगे 2 और -5, यहाँ पे आ गया -2 और 9। तो हमें इसके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं। और ये जो हमें हमारा जो पॉइंट है जो हमने ढूंढना है एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा उसका वाई वाला कोऑर्डिनेट 0 होगा। एक्स वाले कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी और वाई वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। अगर ये पॉइंट वाई एक्सिस पे होता तो वहां पे हमारा एक्स वाला जो कोऑर्डिनेट होता वो क्या होता, 0।
तो हमें इसकी वैल्यू ढूंढनी है, ये जो x है। तो लिख सकते हो आप लेट p उसके कोऑर्डिनेट्स x और 0। ये 0 क्यों? क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस पे है। v एनी पॉइंट ऑन x axis which is equidistant from इसको नाम दे दिया a, यहाँ a और यहाँ पे b, 2 और -5 और b। इस पॉइंट का डिस्टेंस यहां से और इसी पॉइंट का डिस्टेंस यहां से सेम है, तो वो लेके चलना है हमने। दिस इंप्लाइज PA इक्वल्स टू PB। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इक्वी डिस्टेंस है मतलब इक्वल दूरी पे है। तो डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सेम यहां पे भी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे x2 x1 p और a के, यहाँ p और b के, p और a के कोऑर्डिनेट्स, p के कोऑर्डिनेट्स x0, a के कोऑर्डिनेट्स 2 और -5, x1 y1 x2 y2। तो यूज कर लो यहाँ पे 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे b के कोऑर्डिनेट्स, पहले p के वही b के -2 और 9 x2 y2। तो यूज कर लो x2 -2 माइनस एक्स उसका स्क्वायर y2। तो सिंप्लीफाई करेंगे अब इसको, टू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। यहां माइनस कॉमन ले सकते हो, 2 प्लस एक्स प्लस 9 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे यहां पे बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर और प्लस, तो यहां -5 का स्क्वायर बन जाएगा 25। इक्वल्स टू, यहां माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81। सिंप्लीफाई करेंगे 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल्स टू, यहां बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो दोनों साइड रूट है, तो रूट को हटाने के लिए हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर सकते हैं। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग इधर भी किया इधर भी किया, तो दोनों का स्क्वायर रूट कैंसल। तो बाकी रह गया हमारे पास 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25। यहाँ पे 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 81। तो टर्म्स इकट्ठी करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, वहाँ से शिफ्ट कर लो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल्स टू 85। कैंसल, -8x
85 माइनस 29, तो इनको आप प्लस माइनस कर सकते हो, तो हमारे पास आ जाएगा 56। तो x की वैल्यू 56 अपॉन -8, तो सिंप्लीफाई करोगे 7, मतलब x की वैल्यू आ गई -7। तो ये जो हमारा पॉइंट्स है, तो ये पॉइंट इधर नहीं, ये पॉइंट इधर कहीं होगा, मतलब इस साइड, नेगेटिव साइड। देयरफॉर p के कोऑर्डिनेट्स x की वैल्यू -7 और 0 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। यही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट था जो x एक्सिस पे था, और इसका डिस्टेंस a और b से इक्वल डिस्टेंस था। मतलब ये जो पॉइंट हमने इधर रफली ड्रॉ किया था, ये पॉइंट यहाँ पे नहीं है, ये पॉइंट यहाँ कहीं आएगा। तो क्योंकि इसकी x की वैल्यू क्या आई, नेगेटिव, तो ये इस साइड आएगा पॉइंट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन था, हमें पॉइंट ढूंढना था x एक्सिस पे जो इक्वी डिस्टेंस था इन दो पॉइंट से, एक को नाम a दे दिया, एक को नाम b दे दिया। तो हमने जो पॉइंट निकाला है x एक्सिस पे, उसका नाम रख लिया p, और उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, x और 0, मतलब x की वैल्यू होगी कुछ और जो y की वैल्यू वो क्या होगी, 0। x एक्सिस पे जो y वाला कोऑर्डिनेट होता है 0, और y एक्सिस पे जो x वाला कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, 0। तो ये आ गया हमारा पॉइंट x एक्सिस पे जो इक्वी डिस्टेंस है इन दो पॉइंट से। इक्वी डिस्टेंस है मतलब PA किसके बराबर होगा, PB। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा लिया, सिंप्लीफाई कर दिया, तो x की वैल्यू आ गई -7। तो इसका मतलब ये जो हमारा आ गया रिक्वायर्ड पॉइंट। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।